चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। सिक्स्थ चैप्टर है एनसीईआरटी में क्लास 9 का। लाइन, लाइन क्या होती है सबको पता है? एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसको दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सके इनडेफिनेटली, इनफाइनाइटली। जैसे ये एक ऐसा स्ट्रेट पाथ है AB, लेकिन इसको इधर भी बढ़ाया जा सके और इधर भी, कहां तक? इनफाइनाइट तक। उस पार्ट को या उस स्ट्रेट पाथ को क्या कहते हैं? लाइन। जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं लाइन। क्योंकि पहले मतलब समझिए चैप्टर के नाम का भी क्या मतलब है। डिनोट कैसे करते हैं? AB और इसके ऊपर बना देते हैं हम एक लाइन। ये जो एरो बन रहा है ये शो कर रहा है कि इसे इंडेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है, मतलब ये एक लाइन है। ठीक है बेटा। दूसरा टॉपिक आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होता है कि ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे ये एक लाइन है लेकिन इसका भी एक एंड पॉइंट है और इसका भी, मतलब इसको फाइनाइटली कहीं तक रोका जा सके। दोनों के एंड पॉइंट पे खत्म हो गई तो इसे हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। डिनोट कैसे करते हैं? AB और उसके ऊपर बना देते हैं लाइन, लेकिन इसको ना तो इधर बढ़ाएंगे ना इधर बढ़ाएंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इससे समझ में आ गया इसके दो एंड पॉइंट्स। तीसरा हमारे पास क्या चीज होती है? रे। रे वो होती है एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसको एक तरफ बढ़ाया जा सके। ये एक ऐसी लाइन जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, ओनली वन एंड पॉइंट जिस लाइन का होगा और एक तरफ उसको बढ़ाया जा सकता है किसी भी डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं रे। मान लीजिए ये A है और ये B, तो इसको हम डिनोट करेंगे AB और इसके ऊपर रे का साइन बना देंगे, एरो का साइन बना देंगे। तो लाइन और लाइन सेगमेंट और रे तीनों में फर्क समझ में आ गया? डिनोट करने का तरीका समझ में आ गया? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलिनियर ये आपका आगे भी आएगा, 10th में भी, 11th 12th सब जगह काम करेगा। कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स तीन या तीन से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, पड़े हुए हैं एक ही लाइन में, उनको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि मैं बात करूं ये एक लाइन है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट। अगर ये तीन पॉइंट सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, लाई मतलब LIE, पड़े होना, अगर सेम लाइन में पड़े हुए हैं तो इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। गॉट इट? और अगर ये तीनों सेम लाइन में नहीं है तो क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये चार चीजें समझ में आ गई? जल्दी से लिखना पसंद करेंगे, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो लाइंस को लेकर आपको सब समझ में आ गया। अब बात करते हैं एंगल्स। ठीक है, ये क्या है? एंगल। ये क्या है? वर्टेक्स। और दो आर्म्स, दो लाइंस के बीच में जो यहाँ पे ये चीज फॉर्म हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल। जो इंक्लिनेशन फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल। ठीक है, ये आपका एंगल है जो 30, 60, 45 डिफरेंट, इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये तो बेटा आपकी मान लीजिए यहाँ से, पर चलो वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है, छोड़ो इसको। ये चीज समझ में आ गई? अब डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं। पहला एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। मान लीजिए मैं x से एंगल को डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए वो x और 90 डिग्री से छोटा, उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। दूसरा आपका होता है राइट एंगल। राइट एंगल बच्चा जानता है, सीधा 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, पूरा का पूरा सीधा। ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से ज्यादा जी,
यानी कि 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा। बेटा 90 डिग्री के बराबर भी नहीं चलेगा क्योंकि फिर तो वो राइट बन जाएगा। ऑप्टिक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, कुछ इस तरीके का बनता है, ये ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस तरीके का बनता है। फिर स्ट्रेट एंगल सीधा सीधा आ जाएगा 180 डिग्री। आप कहेंगे ये कैसे शो करके दिखाओ, बिल्कुल पूरा है ऐसे 180, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन के या तो पूरा का पूरा ऊपर या पूरा का पूरा नीचे, दोनों ही 180 कहलाएगा, समझ गए। उसके बाद कौन सा आता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स 180 से ज्यादा 360 से कम जी, 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स। जैसे कि अगर मैं इसकी कुछ शक्ल बनाऊं तो कुछ ऐसी होगी, देखो ये वाला पीछे वाला होगा, ठीक, 180 से बड़ा है कि नहीं है, और 360 से छोटा है, तो कैसा होगा ये रिफ्लेक्स एंगल। और बेटा लास्ट में जो एक आता है वो कंप्लीट एंगल। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कैमरे में, कंप्लीट, हाँ ई रह गया है, वैसे स्पेलिंग वो सही दिख रहा है। एक्स कितना 360 डिग्री, कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा, जैसे ये पॉइंट है इसके अराउंड मान लीजिए ऐसे पूरा, ठीक है, इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो सारे एंगल समझ में आ गए, कौन सा लिखो पहले, कौन सा कितना एंगल। तो भैया देखो एंगल्स के बारे में सब बता दिया, देखना दो एंगल्स आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला एंगल जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो दिया जाता है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, हाँ वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना, हाँ वो होता है तारीफ करना। ये कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, किसी चीज को पूरा करना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो इनको क्या कहेंगे, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री, ये कभी स्कूल में सप्लीमेंट्री कॉपी तो 5-5 6 बड़ी हुई है सप्लीमेंट्री कॉपी, बी कॉपी, उसी को सप्लीमेंट्री 5 कॉपी तक का। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है, जिनका सम 180 होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। पक्का सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये दो एंगल्स और लिख लीजिए, ये आपके काम आएंगे, और कैसे ये क्वेश्चनों में भी लगेंगे अभी बता रहा हूँ, लिख लीजिए। हाँ भाई, तो अभी मैंने जो आपको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताया, उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, बताइए वो एंगल कितना डिग्री होगा, मेजर करना है वो एंगल, कौन सा एंगल। बेटा इसकी लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज को समझ के एक शब्द लिखेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन आता है, विच इज, जो कि 24 डिग्री मोर में क्या आता है प्लस, और लेस में क्या आता है माइनस। 24 डिग्री ज्यादा है किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट से, अपने कॉम्प्लीमेंट से। सबसे पहले उस एंगल को क्या मान लेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, जो निकालना है, जो ये पूछ रहा है उसे एक्स मान लेंगे। बेटा आप में से कौन बताएगा इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, ध्यान से कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखा है, कॉम्प्लीमेंट बोला है इससे कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा कितना, कौन बता रहा है, वेरी गुड, 90 माइनस एक्स। अरे भाई जब दोनों का सम कितना है, एक अगर x है तो दूसरा फिर 90 माइनस एक्स। दो बंदों को मिला करके, दो लोगों को मिला करके 1 लाख रुपए है, अगर एक पे 40,000 है तो दूसरे पे 60, बस वही। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना 90 माइनस एक्स, तो दोनों को मिला के कितना बनता है 90। समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट। अच्छा किसी का सप्लीमेंट
कितना होगा 180 माइनस माइनस एक्स। सही है। अब चलते हैं, अब समझो शिखर, समझ लो पहले एक एक लैंग्वेज को पढ़ना है, शब्द को पढ़ना है, लिखते जाना है। देखिए फाइंड द एंगल विच इज मतलब एक्स, उस एंगल की तो बात हो रही है, वो एंगल निकालना है कौन सा एक्स। विच इज इसका मतलब इज इक्वल टू, इसका मतलब पूछा है 24 डिग्री मोर, 24 प्लस, 24 मोर का मतलब 24 प्लस किससे, देन कंपैरेटिव डिग्री लग रही किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट कितना है बताओ, पहले इक्वेशन बनाना आया कि नहीं आया, यही इंपॉर्टेंट है, सॉल्व तो सब कर लेंगे, बनाना आ गया, यही एक लाइन इंपॉर्टेंट है बस। माइनस एक्स जब इधर आएगा तो और बेटा 24 और 19 114 कितना 114 कितना आ गया 114/2 कितना बचेगा 57 डिग्री। बस वो एंगल यानी कि 57 है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा है, 24 ज्यादा। आगे समझ में क्या अभी नहीं आया, कहाँ से बताऊँ यहाँ से ये आ गया कि ये भी बताना कैसे आएगा। फाइंड द एंगल, वो एंगल बताओ जिसको आपने कितना मान लिया x, विच इज इसका मतलब इज इक्वल टू 24 मोर मतलब 24 प्लस, मोर का मतलब किससे, अपने कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स, लिख लिया। माइनस एक्स इधर जाके प्लस हो जाएगा, आ गया। हाँ भाई, ये उसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, बताइए वो एंगल कितना डिग्री होगा, कौन सा यथा, विच इज 32 डिग्री लेस, इस बार वो खुद 32 डिग्री कम है किससे, क्या लिखेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, मान लेते हैं कि वो एक्स एंगल है, देन इट्स सप्लीमेंट एंगल, इसका सप्लीमेंट एंगल कितना होगा 180 माइनस एक्स, और कोई एंगल एक्स है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स, अभी तो बताया। अब एक एक करके फिर से लैंग्वेज पढ़ेंगे। नाउ फाइंड द एंगल, अक्षता समझ लो पहले, फाइंड द एंगल, कौन सा एंगल x, विच इज का मतलब क्या आ जाएगा इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ बेटा बीच में फोन आ गया था, देखो जैसे आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, वो एंगल बताइए, एंगल क्या है x, विच इज 32 डिग्री लेस, जो 32 डिग्री कम है अपने सप्लीमेंट से। तो सप्लीमेंट से कम है तो सप्लीमेंट जो है 180 माइनस एक्स, उसमें से 32 माइनस करेंगे कि 32 में से इसको माइनस करेंगे, बेटा इसमें से 32 को माइनस करेंगे, उल्टा चल रही बात। सुनो कैसे, वो कह रहा है 32 डिग्री लेस है ये एंगल, तो 32 कम है बेटा, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लग रही है, किससे कम है सप्लीमेंट से। अरे तो जिससे कम है उसी में से तो माइनस करोगे, यानी कि हम यहाँ पे जो सप्लीमेंट है 180 माइनस है, इसमें से 32 माइनस करेंगे, समझ में आया, ठीक है। माइनस का x इधर आके तो 2x हो जाएगा, 180 में से 32 गया तो कितना बचा, x कितना आ गया 74 डिग्री, यस, एंगल सही है 72 की जगह 24 रख दिया था। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक करके चीजों को आराम से समझना। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, किसी एंगल का जो सप्लीमेंट है वो 1/3 है अपने ही एंगल का, बताइए वो एंगल कितना होगा और सप्लीमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो उस एंगल को क्या मान लेंगे x, लेट द एंगल बी x। अब बेटा ध्यान से सुनना, उसका सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स होगा, सबको बता देगा, एक एक शब्द पढ़ो। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या,
1/3 का मतलब 1/3 ऑफ द गिवन एंगल का मतलब इसका गिवन एंगल का मतलब ये है इसका x। ठीक है बेटा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा 3 into 180 540 3 into x 3x ये वाला x का है, माइनस का 3x उधर जाके 4x हो जाएगा 540, ये एज इट इज बचेगा। 4 से कट कर लो इसे, कितना 5 4 1 4 14 गया, कितना 5 3 4 3 12 और 4 5 3। तो 135 डिग्री तो क्या आ गया, वो एंगल आ गया। लेकिन उसने अभी और क्या पूछा है, नाउ उसने पूछा है आपसे सप्लीमेंट, और बेटा सप्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है 180 माइनस x कितना निकला है 135 ही तो निकला है, कितना बचेगा 40। तो वो एंगल तो आपका 135 है और उसका सप्लीमेंट 45। आ गए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस।